हेलो स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि पॉलिटेक्निक यूपीबीटी के 2018 में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन जो लिया गया है वो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से लिया गया है। मतलब जो रेखीय संवेग संरक्षण का जो नियम होता है उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। तो इसमें पूछा गया था कि एक्सप्लेन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसके अंदर ये पूछा गया कि एक्सप्लेन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड प्रूव इट। इसको आपको प्रूव करना है। गिव इट्स टू एग्जाम्पल्स। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम का उल्लेख कीजिए तथा इसका निगमन कीजिए और इनके दो उदाहरण आपको देने थे। तो ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें 5 नंबर में देने के लिए एटलीस्ट आपको इतना मटेरियल इसके अंदर देना होगा आप लोगों को। तो इसमें क्या क्या लिखना है, चलिए कैसे इसका आंसर देना है तो वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले देंगे कि हम जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, और इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे। और एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर आप इसमें यहाँ पर लिखेंगे इसको ये कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। ये तो इसका स्टेटमेंट है। आइए इसके डेरिवेशन पे देखते हैं। तो डेरिवेशन करने के लिए यहाँ पर हमें देना होगा कि लेट अस कंसीडर m1 m2 m3 और ऐसे ही mn आर द masses ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ ए बॉडी, या कोई भी सिस्टम है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ये उसके सबके मास हैं। विच मूव्स विद वेलोसिटी v1 v2 v3 vn, ये उनकी वेलोसिटीज़ हैं। देन लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, जो पूरे सिस्टम का बॉडी का लीनियर मोमेंटम होगा वो ये होगा p बराबर m1 v1 प्लस में m2 v2। वेक्टर क्वांटिटी है तो एरो लगा दिया है, m3 v3 प्लस में mn vn। इस तरह से इसका मोमेंटम हमने यहाँ से बताया। और p इजिकल टू p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस में pn इसको लिखा जा सकता है। हम जानते हैं कि वी नो दैट जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज इक्वल टू फोर्स, और ये न्यूटन्स का सेकंड लॉ यहाँ पर ये होता है। इफ़ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी जीरो हो तब हम लिख सकते हैं dp अपॉन में dt बराबर जीरो, या यहाँ से लिखा जा सकता है p इजिकल टू कॉन्स्टेंट। इसी को हम कहते हैं दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स अगर वो काम कर रहा है तो अगर वो जीरो हो तब यहाँ पर जो उसका नेट जो टोटल मोमेंटम होगा वो एक तरीके से यहाँ पर कांस्टेंट होता है। इसके बाद हमें इसके अंदर 2 एग्जाम्पल देने हैं। तो 2 एग्जाम्पल कौन कौन से हैं यहाँ पर इसको हम इसमें दिए गए हैं, आइए उसको समझते हैं। तो 2 एग्जाम्पल इसमें जो देने हैं वो ये हैं यहाँ पर रिकॉयल ऑफ ए गन, कि जब किसी गन से हम बुलेट को फायर करते हैं तो बुलेट आगे को चलती है, लेकिन जो गन होती है वो भी एक वेलोसिटी से पीछे को मूव करती है। तो यहीं पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी काम करता है। तो हमने इसमें लिखा है कि लेट अस कंसीडर m1 एंड m2 आर द मासेस ऑफ ए बुलेट एंड गन रेस्पेक्टिवली। ये v1 और v2 और उनकी वेलोसिटीज़ हैं, m1 और m2 उसके मासेस हैं। और अगर बुलेट इस डायरेक्शन में जा रही है तो बुलेट जो है वो v2 वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। इसको कहते हैं हम रिकॉयल ऑफ ए गन, या v2 को एक तरीके से कहते हैं ये रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ ए गन इसको बोला जाता है। तो यहाँ से व्हेन बुलेट इज फायर्ड लेट v1 इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट एंड v2 इज द रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन। और नाउ फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा यहाँ पर फाइनल मोमेंटम, हम इसको बोलेंगे इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम इसको बोला जाएगा। तो यहाँ पर जो इनिशियल मोमेंटम टोटल मास तो बुलेट का और गन का m1 प्लस m2 हो गया, और वेलोसिटी जो कि जीरो है अभी इनिशियली, लेकिन और बाद में गन भी की वेलोसिटी भी हुई और बुलेट की वेलोसिटी हुई। तो यहाँ से हम हल कर सकते हैं और v2 फाइंड कर सकते हैं। v2 यहाँ से आया माइनस m1 अपॉन m2 और इंटू v1। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि बुलेट की वेलोसिटी क्या है। तो दिस इज द रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन। तो बुलेट की वेलोसिटी तो यहाँ पर है, अगर हमें दी है तो बुलेट की वेलोसिटी यहाँ से गन की वेलोसिटी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, जो कि रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन कहलाती है। 2 एग्जांपल देने के लिए पूछा था, तो दूसरा हम ये वाला दे सकते हैं। व्हेन वी जंप आउट फ्रॉम ए बोट एट द बैंक ऑफ ए रिवर बोट मूव्स अवे फ्रॉम बैंक।
तो जब हम नदी के किनारे अगर कोई बोट खड़ी है उसमें से हम कूदते हैं तो देखा जाता है कि हम आगे कूदते हैं तो बोट भी पीछे को मूव करने लगती है। तो यहाँ पर भी ये एक तरीके से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ही ये एग्जांपल यहाँ पर है। तो इस तरह का ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोग इसको तैयार करके चाहिए। 2018 में पूछा हुआ है। कभी कभी क्वेश्चंस क्या होते हैं कि रिपीट हो जाते हैं, तो उस दृष्टि से भी आप जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं उनको ज़रूर सोल्व करके जाएं। ये पुराने क्वेश्चन पेपर से ही मैंने लिया था। तो आप लोग इसको इस प्रकार तैयार कर सकते हैं। तो इतना रखते हैं। थैंक यू।